नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। आरक्षण आरक्षण आरक्षण। आजकल देश की राजनीति में इस शब्द के बिना शायद ही कोई दिन गुजरता होगा। कोई ओबीसी आरक्षण की बात कर रहा है तो कोई SC/ST आरक्षण की, तो कोई EWC आरक्षण की दुहाई दे रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से एक और शब्द चर्चा में आ गया है, क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकारें क्रीमी लेयर की पहचान करें ताकि आरक्षित जातियों में जो जातियां पीछे छूट गई हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से, उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। इस पर भी लोगों की मिलीजुली राय है। कोई इसका विरोध कर रहा है तो कोई इसके समर्थन में है। पर सवाल यह है कि क्या वाकई में आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ ही लोग उठा रहे हैं? क्या सच में अनुसूचित जातियों में सिर्फ कुछ जातियां ही आरक्षण का लाभ ले पा रही हैं? क्या आज भी महादलित परिवारों की दशा नहीं बदल पाई है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने पड़ताल की, अलग अलग जातियों की अलग अलग जगहों पर। एक एक कर आपको दिखाते हैं आरक्षण पर चल रहे बवाल की पूरी पड़ताल। मुसहर दिहाड़ी मजदूरी और खेतों में रोपनी सोहनी इस जाति का पारंपरिक रोजगार रहा है। पर अब इस जाति को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया गया है। आरक्षण का लाभ मुसहर जाति के लोगों को मिल रहा है या नहीं, ये जानने के लिए हमने गोपालगंज के जियापुर गांव में मुसहर टोला की पड़ताल की। ये रिपोर्ट देखिए। ये हैं बीगू मुसहर, उम्र 55 साल है। गोपालगंज के हजियापुर मुसहर टोली में इनका घर है। घर में कुल 7 सदस्य रहते हैं। पत्नी और माँ बाप का निधन हो चुका है। बेटे बेटियां और खुद बीगू सबके लालन पोषण की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। रोजी रोटी के लिए मजदूरी का काम किया करते हैं। छोटे भाई और बेटे भी मजदूरी करते हैं। एक भाई भाड़े पर ई-रिक्शा लेकर सवारी ढोते हैं। घर में किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिली। हम लोग जुगाड़ में यही कमाते हैं। काम लगता है तो खाते हैं, नहीं काम लगता है तो हम लोग नहीं खाते हैं, यही में रह जाते हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं? 7 आदमी हैं। सब लोग क्या करता है? सब लोग ये बस हम ही अकेले कमनिहार हैं। बीगू के छोटे भाई ओम प्रकाश पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहते थे, मगर पैसों की कमी की वजह से 7वीं तक पढ़ सके। 12 साल की उम्र के बाद स्कूल से नाता तोड़ लिया। तब से मुसहर टोली के पास बाजार तक ई-रिक्शा से सवारी ढोते हैं। ओम प्रकाश आज भी पढ़ने की इच्छा रखते हैं, पर हालात उन्हें इसकी इजाजत नहीं देते। कितना को लगता है? अब इसका 500 रुपया रोज देते हैं और उससे बच्चा है तो अपना परिवार को खिलाते हैं। ऐसे हाँ, बस ऐसे कोई हमारा नौकरी नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, बस इसी से हम लोग रोजी रोटी चलता है। बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे को कुछ नहीं पढ़ते हैं। बच्चा हमारा कुछ नहीं, कोई नहीं पढ़ता है। कुछ ऐसी ही कहानी है 62 साल के धनई रावत की। झोपड़ी नुमा घर में 10 सदस्य का परिवार रहता है। पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटते हैं और मजदूरी करते हैं। घर के बच्चों ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है। कब तक जाते रहेंगे ये तय नहीं है, क्योंकि आज तक इनके घर में कोई मैट्रिक पास नहीं कर सका है। पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो सरकारी नौकरी तो इस परिवार के लिए सपना ही है। कोई कमा खियावल जाला ना बचल ना, ये घर द्वार बनो। घर में कोई सरकारी नौकरी भी करता है? कोई नहीं, नौकरी नहीं करता है कोई लोग। अच्छा, क्या करता है बच्चा लोग? बच्चा लोग सोनी वनी कहीं कहीं लग जाता है, करता है। डेली काम मिल जाता है? डेली कहाँ से काम मिलेला? कब कल का मिल जाए तो जाई लो, ना तो घर रही लो। मुसहर टोली में पड़ताल के दौरान हम स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लेने पहुंचे। स्कूल में दाखिल होते ही जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर आप गुस्से से तिलमिला उठेंगे। सरकारी स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। नशा करने वाले युवक भी मुसहर समाज से ही हैं। नशे में धुत एक युवक ने बताया कि वो मजदूरी कर दिन के 400 रुपये कमाता है और उन्हीं पैसों से नशा करता है। सोचिए, जिस स्कूल में नशेड़ियों का ठिकाना हो,
वहाँ के बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे। यहाँ की महिलाएं चाहती हैं कि इलाके की हालात बदले, इनका परिवार भी शिक्षित हो। वो बच्चा बावन हो गए 11 साल के, तो पढ़ल हम सरकारी। करते हैं। हाँ, और कोई सरकारी योजना का लाभ से सरकार कुछ नहीं खे मिला। मकान वकान बना है आप लोग का? ना, झोपड़ी ही है। हाँ, मड़ई का। प्रकाश, बिगू और धनई मुसहर की तरह यहाँ तकरीबन 2000 की आबादी है। तकरीबन 450 यहाँ परिवार हैं, लेकिन आज तक इस परिवार के सदस्य में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं जा सका। बात करें शिक्षा की, तो यहाँ आज तक किसी भी परिवार के सदस्य मैट्रिक इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा पास नहीं कर सके हैं। हालांकि सरकारी विद्यालय है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अनुसूचित जाति के अंतर्गत पासी जाति भी आती है, जिन्हें पारंपरिक तौर पर ताड़ के पेड़ से नीरा और ताड़ी निकालने के लिए जाना जाता है। अब इन्हें भी एससी कोटा के तहत आरक्षण हासिल है, पर इसका लाभ मिलता है या नहीं, ये जानने के लिए हमने वैशाली जिले के रसूलपुर गांव की पड़ताल की और वहां पर पासी टोला का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ ताड़ के लंबे पेड़ और बीच में फूस के मकानों का एक टोला। ये तस्वीर वैशाली के रसूलपुर गांव के पासी टोला की है। गांव में लगभग 70 पासी परिवार रहते हैं। ये घर संजय पासवान का है। घर में कुल 9 लोग रहते हैं। 2 भाई पटना में रहकर मजदूरी करते हैं। संजय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव में ही रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। इन्हें आरक्षण का लाभ मिल सकता है, इसकी इन्हें जानकारी ही नहीं है। आप लोगों को आरक्षण मिला है? पता है आरक्षण है आप लोगों को मिला हुआ है? नहीं, पता नहीं है। उसका कुछ लाभ मिला आपके घर में किसी को? कभी कोई सरकारी नौकरी में, कभी कुछ आरक्षण का लाभ? कभी नहीं, पता भी नहीं है कि आरक्षण मिला है आप लोगों को? नहीं। आरक्षण मिलता है आप लोगों को, पता है? नहीं, कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं? पढ़ा लिखा नहीं है तो हमसे क्या जाने, ज्ञान पटा दे। कोई बताता नहीं है नेता? नहीं, कोई नहीं बोलता है। इसी पासी टोला में वीर कुमार पासवान भी रहते हैं। इन्हें आरक्षण की जानकारी तो है, पर अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, इसलिए परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। वीर कुमार खुद तो सरकारी नौकरी नहीं कर पाए, पर बच्चों को अफसर बनाना चाहते हैं। तो हम लोग बच्चों को भेजते हैं स्कूल में पढ़ाई के लिए। अब आगे देखते हैं, उतना आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए लोग को, अच्छा खासा पढ़ाई करवाने के लिए, अच्छा जॉब दिलवाने के लिए। वो नहीं हो पा रहा? वो नहीं हो पा रहा है। मतलब आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानी है। इसी टोले में 300 से ज्यादा लोग रहते हैं, पर पढ़ाई लिखाई का स्तर काफी कम है। पूरी बस्ती में सिर्फ एक आधा लोगों ने ही इंटर पास किया है, और वे यहाँ सबसे ज्यादा शिक्षित लोगों में शामिल हैं। अशिक्षा के कारण ही गांव के लोग अपने अधिकारों से अनजान हैं। उसके लिए लड़ना तो फिर भी दूर की बात है। देखिए, ये हालात है जो पड़ताल करने न्यूज़ 18 निकली है। उस पड़ताल में ये बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। आरक्षण के बारे में और आरक्षण को लेकर जो लोगों की धारणा है, इन्हें जानकारी नहीं है। ये समाज जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक स्तर पे अभी पिछड़ा है, और इसे जरूरत है कि इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस समाज को जागरूक किया जाए और इन्हें शिक्षित के साथ साथ इन्हें आरक्षण के बारे में भी जानकारी दी जाए और उनके अधिकार के बारे में इन्हें बताया जाए, ताकि ये भी आगे चलकर समाज की मुख्य धारा से जुड़े और अपना विकास कर सकें। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली। अब आपको भागलपुर के पासवान टोला लेकर चलते हैं। यहाँ भी 30 घर में करीब 250 लोग रहते हैं। इस बस्ती के लोगों ने आरक्षण का लाभ मिलने पर क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। भागलपुर के कटहरा पंचायत का रघुचक पासवान टोला। इस टोला में पासवान जाति के कुल 30 घर हैं, जिसमें 250 से ज्यादा लोग रहते हैं। इसी में से एक घर है अजीत पासवान का। घर में 11 सदस्य रहते हैं। अजीत मजदूरी कर पूरे घर का पालन पोषण करते हैं। अजीत ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। सरकारी नौकरी और आरक्षण को लेकर सवाल पर अजीत ने साफ कहा कि उन्हें या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आरक्षण से हम लोग को कोई अभी तक लाभ ही नहीं मिला है। कुछ नहीं मिल पाया है। कोई लाभ नहीं। पढ़ाई कितनी की है आपने? मैट्रिक तक की है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ने का कारण हो गया कि हम लोग को पैसा का अभाव हो गया, और 10 परिवार हैं हम लोग।
10 परिवार का कंधा पे जिम्मेदारी आने के कारण पैसा का सबसे बड़ा तो पैसा का अभाव हो गया, जिसके कारण पढ़ाई छोड़ना पड़ गया हम लोग को। अजीत के छोटे भाई गोविंदा पासवान भी घर चलाने में अपने भाई का हाथ बटाते हैं। दिन भर मजदूरी करने के बाद कुछ 300 रुपए हाथ में आते हैं, जिसे वो अपने परिवार के लिए दे देते हैं। गोविंदा ने 9वीं क्लास के बाद से स्कूल का मुंह नहीं देखा, पर पढ़ाई पूरी न कर पाने की टीस अब भी मन में है। अगर हालात बेहतर हों तो ये पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मजदूरी कर रहे हैं हम। मजदूरी कर रहे हैं। कितना कमा लेते हैं? 300 रुपया कमाते हैं। और उसी में परिवार? उसी में मेरा 10 परिवार का पालन पोषण हो रहा है। जी। पढ़ने की इच्छा है? जी, अभी भी पढ़ने की इच्छा है। अगर सरकार चाहे हमें पढ़ाने के लिए तो अभी भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे बावजूद अपनों से तो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मेरा स्थिति आर्थिक बहुत कमजोर है। अजीत और गोविंदा की तरह टोला के बाकी युवाओं की भी स्थिति अच्छी नहीं। कई युवाओं ने तो कर्ज लेकर ग्रेजुएशन और टेक्निकल की पढ़ाई पर नौकरी नहीं मिलने के कारण मजदूरी करने के लिए मजबूर है। के लिए लोन का पैसा भी मजदूरी करके चुकाना पड़ रहा है। मैट्रिक करके इंटर किया, इंटर करके ITI किए हैं। हाँ। और ITI किए हैं, 40,000 रुपया लोन ले करके ITI किए हैं। हाँ। और वो भी पैसा अभी तक अपना मजदूरी करके चुका रहे हैं, तब फिर भी सरकारी कोई हम लोग को लाभ नहीं मिला है। अभी पढ़ाई करना चाह रहे हैं? जी कि हाँ, ग्रेजुएशन के लिए से अपना मजदूरी करके हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, आरक्षण का लाभ मिला है आप लोगों को? नहीं मिला है। जी नहीं। उच्च शिक्षा तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव में सरकारी स्कूल तक नहीं है। बच्चों को 2 किलोमीटर का सफर तय कर सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है। कई माता पिता स्कूल दूर होने के कारण भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। पंसल्ला पासवान टोला की ये तस्वीर इस बात को साबित करती है कि आरक्षण का लाभ इस टोला के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में कटहरा पंचायत के पासवान टोला के पासवान जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने की बात सामने आई है। लोगों का कहना है कि हमें आरक्षण से अब तक किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। आरक्षण पर पड़ताल का अगला पड़ाव है मुजफ्फरपुर। हमारी टीम ने यहां महादलित समाज में आने वाले चर्मकार टोला का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। चर्मकार चमड़े का काम करने के कारण इस जाति का नाम चर्मकार पड़ा। चर्मकार समाज के लोग चप्पल, जूते सीने और बनाने का काम करते थे। मछली पंचायत का अलिसराय गांव के रहने वाले धीरज भी इसी जाति से आते हैं। अब इन्हें अपनी इच्छा के मुताबिक पेशा चुनने की आजादी है, लेकिन गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की मार झेल रहे परिवार का भरण पोषण करने के लिए इन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। मजदूरी करना पड़ा। नौकरी वगैरह किसी को हुई कि नहीं आपके घर? जी नहीं। अधिकतम कहाँ तक पढ़ाई की आपके परिवार के लोगों ने? सभी 10वीं तक किया। मोहल्ले की क्या स्थिति? मोहल्ले में लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहा है, फिर जाके वो भी मजदूरी करते हैं। घर में कितने सदस्य हैं आप? 9 आदमी है। 9 आदमी है। कौन कौन है? 2 बहू है, 2 प्राणी है, 3 लड़का है, वो पोता है, वो पोती है। बेटा सब क्या करता है? सब मजदूर करता है, सब कमाता है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया सर? सब 10वां का के छोड़ दिया, न पैसा पूरा न पढ़ा। धीरज पक्के के मकान में रहते हैं, लेकिन इनके टोले में पक्की सड़क नहीं है। आज भी लोग पगडंडियों के सहारे घर जाते हैं। धीरज की तरह शंभू राम का भी परिवार है। शंभू के घर में 10 सदस्य हैं। 4 भाई में शंभू ही सिर्फ मैट्रिक पास हैं। फिलहाल ड्राइवर हैं शंभू। वे बताते हैं कि पैसे की कमी के कारण ना तो कोई पढ़ पाता है और ना ही गरीबी के दलदल से बाहर निकल पाता है। जी, आर्थिक स्थिति नहीं है। ये इस तरह से पैसा वैसा गार्जियन को होता नहीं जो पढ़ाई लिखाई कराए। थोड़ा मोड़ा होता है तो बच्चा सियान होता है, थोड़ा मोड़ा पढ़ता है और बाहर प्रदेश भेज देते हैं, मजदूरी करते हैं। अलीसराय में 150 महादलित परिवार हैं, जिसमें करीब 500 लोग हैं। ज्यादातर महादलित परिवार अशिक्षित हैं। हालांकि जीतलाल राम ने विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई की और आज सरकारी शिक्षक हैं। जीतलाल राम का आरोप है कि कुछ लोग साजिश के तहत पिछड़ी जातियों के लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहते। लेकिन मैं काफी प्रयास करता हूँ
लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि उनके खेत की मजदूरी जो है सो कम जाए। तो मजदूरी बढ़ाने के लिए, मजदूरों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मजदूर को पैदा किया जाता है। आपस में कभी कभी झगड़ा विवाद ही पैदा करा दिया जाता है ताकि मेरी बात उन पर असर न करे। तो उनकी पढ़ाई कैसे बढ़ेगी आगे? हम काफ़ी प्रयास करते हैं और मेरे प्रयास की वजह से ही जो कुछ बच्चे इंटर किए हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं इंटर करने का। और अभी हमारा एक प्रैक्टिशनर भाई ही हैं, चचेरा भाई है, जो अपने बच्चे को सबको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जीतलाल राम है जो इसी समाज से, इसी टोले के रहने वाले हैं, लेकिन यह भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि समाज की स्थिति जो है वह अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं सुधरी है। जो आर्थिक स्थिति की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि माहौल भी यहाँ पर उस तरह का नहीं मिल पा रहा है जिससे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं और न उन्हें आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हम गया पहुंचे। यहाँ हमने महादलित टोला के लोगों से बातचीत कर ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या इस बस्ती के लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंच रहा है। इस बस्ती में करीब 1000 घर डोम जाति के हैं। विकास इस गांव में कितना हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। कूड़ा कचरा उठाना, दूसरों के घर काम करना, नाली और टंकी साफ करना, गया के गेवला बिघा के डुमटोली के लोगों के लिए यही रोजगार का जरिया है। इसी बस्ती में रहने वाली कुसुम देवी बताती हैं कि पहले इन्हें सरकारी राशन मिलता था, पर अब वो भी बंद हो गया है। नगर निगम के लिए काम करती हैं, कभी कभी काम के पैसे भी नहीं मिलते। घर में बस एक पोता पढ़ा लिखा है, वो भी सिर्फ 9वीं पास है। नहीं मिल रहा कुछ ना, एकदम नगर निगम में काम करता था, हाल नगर निगम पैसों नहीं मिलता। बाल बच्चा है? 2 बेटा। बेटा कहाँ कर रहा है? जॉब कार्ड में काम कर रहा था। पढ़ा लिखा है कि ना बाल बच्चा? एगो पोता पढ़ल है। मैट्रिक पास है? 9वीं तक। इसी बस्ती में रहने वाली चंद्रमणि देवी सरकार से मदद की आस में बैठी है। बस्ती में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल तक नहीं है, पेंशन भी बंद है। पोता पोती को पढ़ाकर कम से कम सिपाही बनाना चाहती है, पर पढ़ाई ही नहीं होगी तो सपना कैसे पूरा होगा? कुछ के तो नहीं व्यवस्था है, न पढ़ाने के साधन है, न रहने के साधन है, न नाली है, न प्रणाली के, न बॉल के, न बुतरू के, न पढ़ा न लिखा। और कुछ ने तो हमारे के बाद है कि कोई के पेंशनियों मिलता था वो बंद। हम लोग तो चाहते हैं पढ़ने के लिए, बोले यहाँ कोई पढ़ने के लिए कुछ बनाए नहीं किया है। बहुत नहीं कोशिश किए हैं, न स्कूल बनाया न कुछ बनाया। 27 बस्ती में करीब 2000 घर हैं। बस्ती की आबादी करीब 4000 से भी ज्यादा है, पर 4-5 के लड़के लड़कियों को छोड़कर सभी लोग अशिक्षित हैं। बस्ती के लोग बताते हैं कि स्कूल इतनी दूर है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने भी नहीं भेज पाते। बिना पढ़े लिखे सरकारी नौकरी पाना भी इस बस्ती के लोगों के लिए नामुमकिन ही है। सरकार का कहना है कि यहाँ जो आरक्षण है, आरक्षण का लाभ जो है वो लोगों को, महादलित खासकर लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ आरक्षण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। यहाँ न तो बच्चे पढ़ रहे हैं और न ही उसकी सरकारी नौकरियां हैं। तो ऐसे में जो यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ जैसे तैसे जहाँ तहाँ लोग काम करते हैं, तब वो अपने घर का पालन पोषण करते हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। तो हमने आपको अलग अलग जातियों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, किस जाति की दशा क्या है अब ये मोटा मोटी साफ हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या क्रीमी लेयर को लेकर जो बहस चल रही है वो जायज है? ये रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के भीतर सब कैटेगरी बनाने को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि एससी में भी कई जातियां ऐसी हैं जो बाकी जातियों से आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे रह गई हैं। ऐसे में कोटे में कोटा के तहत उनके लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। साथ ही क्रीमी लेयर को लेकर भी फैसला सुनाया और कहा कि राज्य सरकारों को SC/ST आरक्षण के दायरे में आने वाली जातियों में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं।
ओबीसी वर्ग के तहत क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग होता है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से समृद्ध लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। शैक्षिक, रोजगार और अन्य योजनाओं के लिए पात्र नहीं माना जाता है। ओबीसी में क्रीमी लेयर के आय सालाना 8 लाख रुपए तय की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST में क्रीमी लेयर की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक और बयान दिया, जिस पर सियासत और तेज हो गई। जीतन राम मांझी ने दावा किया कि बिहार में SC कैटेगरी में 21 जातियां हैं, लेकिन इन 21 जातियों में से सिर्फ D4 की 4 जातियों के लोग 90% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। मुसहर, डोम जैसी जातियों की आबादी ज्यादा है, लेकिन उनको उनकी आबादी के हिसाब से लाभ नहीं मिल रहा है। इन जातियों में आरक्षण लागू होने के सालों बाद भी कोई डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, बैंक में नहीं है। रिप्रेजेंटेशन की बात कही जाएगी तो जो 4 जातियां हैं जिसको D4 कहते हैं, विकसित 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए हैं। लेकिन बाकी और जो भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। मांझी का दावा है कि बिहार में SC/ST के तहत आने वाली कई जातियों के लोग ग्रेजुएशन तक नहीं कर पाते। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पारसी समाज के हर 10,000 में से 213 लोग ग्रेजुएट हैं, तो धोबी समाज में 10,000 में से 257 लोग ग्रेजुएट हैं। पासवान समाज में ये आंकड़ा 10,000 पर 113 है। चर्मकार समाज में हर 10,000 पर 109 लोग ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हैं, तो मुसहर समाज में 10,000 पर सिर्फ 5 लोग ही ग्रेजुएट हैं, जबकि भुइयां जाति के 10,000 में से मात्र 6 लोग ग्रेजुएट हैं। इन सभी जातियों को SC/ST के कोटे के तहत आरक्षण का लाभ मिलता है, पर इनमें साक्षरता को लेकर जो फासला है वो कई सवाल खड़े करता है। क्या SC कैटेगरी की 21 में से सिर्फ 4 जातियों ने 90% आरक्षण का लाभ लिया? क्या SC आरक्षण का लाभ सिर्फ D4 जातियों तक ही सिमट कर रह गया? क्या 77 साल बाद भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं SC कैटेगरी की ज्यादातर जातियां? न्यूज 18 की पड़ताल में भी क्रीमी लेयर की बात काफी हद तक सच साबित हुई। अगर सच में आरक्षण का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिलने की जगह क्रीमी लेयर को ही मिल रहा है, तो इस पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटे की बात कही है, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में पहले से ही दलित और महादलित की कैटेगरी डिवाइड की हुई है, जिसके हिसाब से बिहार सरकार महादलित को विशेष मदद देती है। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।